मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। जय हिंद दोस्तों, देखिए स्वागत है आप सभी का। देखिए राजस्थान सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती थी वो स्थगित कर दी गई है कुछ दिन के लिए, यानी एग्जाम डेट जो हो आगे बढ़ा दी गई। तो अब जो हो वो रीट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या रीट भी सब इंस्पेक्टर की तरह कई चरणों में होगी और कॉलेज लेक्चर एग्जाम और पटवारी एग्जाम भी कैंसिल होगी क्या, या फिर आगे जाएगी क्या? इन्हीं पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस SI का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है कुछ दिन के लिए, ठीक है, यानी कम से कम 9 से 10 दिन पोस्टपोन्ड हो गया है। पहले ये एग्जाम 4 तारीख को होना था, यानी 4 सितंबर को होना था, जो अब 13, 14 और 15 सितंबर को होगा, यानी 3 चरणों में होगा। तो देखिए अब इसमें बहुत से जो डाउट है वो आ जाते हैं। देखिए जैसे कि अभी जो हो बायोमेट्रिक उपस्थिति की मांग चल रही है, तो देखिए अभी जो हो बायोमेट्रिक उपस्थिति की मांग तेज हो गई है, क्योंकि पहले 1 दिन एग्जाम था, अब जो हो 3 दिन एग्जाम होगा, जिससे जो हो गफलाबाजी होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो देखिए 1 दिन के एग्जाम की जगह 3 दिन एग्जाम हो रहे हैं, तो एग्जाम का जो लेवल है वो भी कम ज़्यादा होगा, यानी कहीं पर ज़्यादा कठिन आएगा, कहीं पर सरल आएगा। तो इससे क्या है, नॉर्मलाइजेशन का भी मुद्दा उठेगा, क्योंकि पहले 1 चरण में एग्जाम था, अब 3 चरण में एग्जाम होगा। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी हम बात करेंगे और साथ में हम रीट के अंदर बायोमेट्रिक और रीट कई चरणों में होगी क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि SI का जो एग्ज़ाम है वो आगे हो गया है 13, 14 और 15 तारीख को, यानी 15 सितंबर को हो गया है। 10 बजे से 12 बजे तक पहला पेपर होगा और दूसरा जो पेपर है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। जिला मुख्यालयों के अंदर ही एग्ज़ाम इस बार करवाए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए RPSC ने कोई कारण नहीं दिया है इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का, ठीक है, कोई कारण नहीं दिया है। तो इस पर जो है बहुत से सवाल उठते हैं और साथ में ही क्योंकि पीछे जो हो RS एग्ज़ाम भी जो फॉर्म फिल करवाने थे वो भी स्थगित कर दिए गए हैं टेक्निकल इश्यू बताकर। तो देखिए इससे पहले RS भर्ती में जो घफलाबाजी हुई थी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के अंदर, उसके कारण भी ये जो RPSC है वो बहुत बदनाम हो गई थी। अब देखिए इन भर्तियों में सबसे मुख्य कौन है? RPSC है, RSMSS बोर्ड है जो कि पटवारी एग्जाम करवाएगा, और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या अजमेर बोर्ड जो हो जो रीट का एग्जाम करवाएगा। तो ये तीनों बोर्ड है। इनमें देखिए रीट एग्जाम के अंदर भी बायोमेट्रिक उपस्थिति की मांग हो रही है, क्योंकि इसके अंदर भी घफलाबाजी होने के जो चांसेस है, इस कारण से बायोमेट्रिक उपस्थिति की मांग हो रही है। लेकिन अभी भी इसके अंदर बायोमेट्रिक की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो देखिए SI के अंदर जो हो नॉर्मलाइजेशन होना 0% है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो पैटर्न है वो RPSC ने कभी भी तैयार नहीं किया था और नहीं इनके पास है। तो देखिए पहले जो पटवारी एग्जाम भी 3 चरणों में होनी थी, उसे भी कैंसिल करके नॉर्मलाइजेशन के कारण उसे कैंसिल किया गया था कि नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े। तो इसके कारण जो हो उसे कैंसिल करके सिर्फ 1 चरण में किया गया था। तो अब देखिए RPSC ने जो SI के एग्जाम डेट बढ़ाई है, इसके कारण जो हो बाकी जो एग्जाम है उन पर भी सस्पेंस होता है। तो देखिए रीट का जो एग्जाम है उस पर भी सस्पेंस है कि क्या वो भी आगे जाएगी। तो देखिए फिलहाल ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन सरकार को बहाना चाहिए, जैसे कि कोरोना की 3rd वेव। अगर कोरोना की 3rd वेव आती है तो अजमेर बोर्ड जो हो रीट एग्जाम भी कैंसिल कर सकता है या फिर पोस्टपोन कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास था एग्जाम पे कि सरकार जो हो एग्जाम जल्दी से जल्दी करवाएगी, लेकिन अभी जो बिना किसी कारण के एग्जाम स्थगित किए जा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि सरकार जो हो एग्जाम करवाने के मूड में नहीं है। सरकार को बहाना चाहिए, जैसे कि SI एग्जाम अब आगे किया गया है, तो इसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस की मांग उठी है, यानी आंदोलन प्रोटेस्ट किए जाए स्टूडेंट के द्वारा, ताकि हम इस एग्जाम को फिर से आगे बढ़ाएं।
ठीक है। तो इस कारण से जो हो इस एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है और कोई कारण नहीं है, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा भी उठेगा और नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठेगा तो इस एग्जाम को आगे करवाने का कहा जाएगा। अब देखिए रीट भी कई चरणों में होगी क्या, तो देखिए फिलहाल इसके अंदर कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कोरोना की अगर थर्ड वेव आती है और रीट एग्जाम करवाया जाता है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है स्टूडेंट की, तो इस कारण से जो हो सकता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी अजमेर बोर्ड जो हो कई चरणों में इसे करवा दे, लेकिन इस तरह का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस तरह की जो आपके मन में डाउट है वो निकाल दीजिए और एसआई के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहिए। अब फिलहाल कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि ये एग्जाम स्थगित होगा, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है। जो कि बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे थे, जो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, वो अपनी तैयारी जरूर कीजिएगा, फुल कीजिएगा। और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है, जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प होगी और उस वीडियो से आप जो हो अपने मार्क्स भी इंक्रीज कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बताया गया है कि किन किन टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आप वो टॉपिक जरूर पढ़िएगा, इससे आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही सहायता मिलेगी, ठीक है। वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आरएएस के फॉर्म स्थगित क्यों किए गए। देखिए इसका भी कोई कारण नहीं था। आरएएस के अंदर पहले भी गफलेबाजी हुई थी, पिछला जो एग्जाम का जो इंटरव्यू था इसके कारण उसके अंदर गफलेबाजी हुई थी। तो अब जो हो आरएएस का बिना किसी टेक्निकल इश्यू बताकर सिर्फ उसके एग्जाम फॉर्म को जो हो आगे खिसका दिया गया और नई डेट जो हो जारी नहीं की गई। तो देखिए आरपीएससी पहले से ही बहुत बदनाम हो चुकी है और अब जो हो एग्जाम आगे खिसका कर बहुत ही बदनाम उसे किया जा रहा है। और अब देखिए शिक्षा मंत्री का भी चर्चा चल रहा है कि नया शिक्षा मंत्री आएगा तो हो सकता है कुछ एक एग्जाम के अंदर डेट के अंदर चेंज हो। तो देखिए इस तरह का फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हो सकता है कुछ चेंज हो, लेकिन आप जो हो एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जैसे कि एसआई का जो एग्जाम है वो 13, 14 और 15 तारीख को दिया गया है, तो उसके जो दिन है वो बहुत कम बचे हैं, तो आप उसकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छे से कीजिए। अब एक बार ये जो नेगेटिविटी है वो आप अपने मन से निकाल दीजिए, लेकिन आप जो हो एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अगर एग्जाम आगे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। आपको 13, 14 और 15 तारीख मानकर ही तैयारी करनी है। अगर बात करें हम रीट एग्जाम की, रीट एग्जाम भी 26 सितंबर को मानकर ही करना है। आप बस भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि जो कोरोना की थर्ड वेव है वो एक बहाने के रूप में सरकार को ना मिल जाए। अगर वो बहाना मिल गया सरकार को तो देखिए ये सारे एग्जाम जो है वो आगे चले जाएंगे। 2022 से पहले कोई भी एग्जाम राजस्थान के अंदर नहीं होगा और राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो यही चाहती है कि उन्हें कोई न कोई बहाना मिले जिसके कारण जो हो एग्जाम आगे किया जाए। देखिए एसआई एग्जाम को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए जो हो कि जो छात्र है वो प्रोटेस्ट करे और इसके कारण से जो हो इस एग्जाम को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो सिर्फ इसी कारण से जो हो 10 दिन आगे बढ़ाया गया है और कोई कारण नहीं है। हो सकता है ये एग्जाम आगे जाए, लेकिन फिर भी आप जो हो अपनी तैयारी 13, 14 और 15 तारीख को मानकर कीजिएगा। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ बहुत ही धोखा होगा इस एग्जाम के अंदर, वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और नॉर्मलाइजेशन नहीं होने के कारण जो हो इस एग्जाम के अंदर बहुत बड़ी जो समस्या है वो भी उत्पन्न होगी, क्योंकि किसी का एग्जाम जो हार्ड आएगा, किसी का एग्जाम जो हो सरल आएगा। देखिए वो किस्मत पे डिपेंड करेगा, आपकी तैयारी और आपकी किस्मत जो हो आपका साथ देगी तो आपका जो सिलेक्शन है वो इस एग्जाम के अंदर होगा। लेकिन फिलहाल जो हो इस एग्जाम के होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। आरपीएससी बार बार निराश कर रही है और राजस्थान गवर्नमेंट जो हो वो खुद इस एग्जाम को यानी किसी भी एग्जाम को करवाने के पक्ष में नहीं है। इससे पहले यही लग रहा था राजस्थान गवर्नमेंट है वो हर एक एग्जाम को जल्दी से जल्दी करवाने के पक्ष में, लेकिन वो बेरोजगारों को हताश कर रही है, निराश कर रही है और उन्हें प्रोटेस्ट करने पर जो हो उतारू कर रही है। तो देखिए फिलहाल जो हो अपनी तैयारी में लगे रहिए जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है, और आपके जितने भी डाउट है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद में ही क्लियर होंगे। फिलहाल ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं आपको अपडेट दिला दूंगा। तो फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।